हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है पांडा ट्रैवलर में। और फ्रेंड्स, मैं हूँ दिल्ली आईएसबीटी कश्मीरी गेट पर और हमें जाना है मनाली यहाँ से। और अपने इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट टूर गाइड दूंगी दिल्ली से मनाली जाने के लिए क्या टाइमिंग वो है और मतलब कितनी डिस्टेंस है, कितना समय लगता है और कौन कौन से तरीके हैं जिससे आप दिल्ली से मनाली जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए अपने वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। फ्रेंड्स, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं। और हमारी जो बस है वो शाम को 7 बजे की है, जो 15 घंटे का टाइमिंग लेगी पहुंचाने में लगभग। सॉरी फॉर दैट कि रात का जो सफ़र था उसको मैं नहीं शूट कर पाई। एक्चुअली में हम लोग बहुत ज़्यादा थक चुके थे और क्योंकि ऑर्डिनरी बस थी और इसलिए थकान ज़्यादा थी, उसमें इतना कंफर्टेबल नहीं रहता कोई इंसान। वैसे तो जो सफ़र है वो 14 घंटे का है, लेकिन जब आप ऑर्डिनरी बस से सफ़र करते हैं तो आप 16 घंटे 17 घंटे मान लीजिए, क्योंकि हम 7 बजे बैठे हैं और पहुँचेंगे 2 बजे तक लगभग। और तो फ्रेंड्स, रास्ते में जब सुबह उठे हम लोग तो इतना खूबसूरत व्यू था। और चलिए बात करते हैं कि कौन कौन से तरीके हैं जिससे आप दिल्ली से मनाली जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, दिल्ली से मनाली जाने के लिए पहला ऑप्शन तो HRTC और HPTDC का है, जिससे आप दिल्ली से मनाली जा सकते हैं। जो HRTC की कई बसें चलती हैं, वॉल्वो बसें भी चलती हैं और सेमी डीलक्स बसें पहले चलती थी, इस समय नहीं चल रही है, उसको ऑप्शन नहीं है। और उसका जो रेट है 1600 से 1800 रुपये में, जो HRTC के वॉल्वो बस होती है उसका इतना रेंज रहता है 1800 या 1600 रुपये एक पर्सन का। और वहीं आप अगर प्राइवेट बस बुक करते हैं रेड बस से या फिर और कोई साइट से जो प्राइवेट बस देती हैं, जैसे प्राइवेट बस में बहुत सारी बसें हैं, जो सिटी लैंड ट्रैवल है उनकी बस चलती है, वॉल्वो इंटरसिटी स्मार्ट बस है वो भी चलती है, और लक्ष्मी हॉलीडे। तो फ्रेंड्स, इन सब बसों का क्या है कि ये सब जो प्राइवेट बसें हैं वो आपको लगभग 4 किलोमीटर पहले उतार देती हैं, या कभी कभी पतली कोहल पे भी उतार देती हैं। पतली कोहल तो काफ़ी दूर है, मनाली से 20 किलोमीटर के लगभग दूर है। और वो प्राइवेट बसें होती हैं, मतलब उनका साइज़ भी काफ़ी बड़ा होता है। तो वॉल्वो पूरा अंदर HRTC माल रोड तक नहीं ले जाती, मनाली माल रोड तक। तो इसीलिए हम लोगों ने प्रेफर किया HRTC की बस को। और काफ़ी हमने रिव्यू देखा था जो है बसों का दिल्ली से मनाली जाने के लिए। तो ये है कि जैसे आपको जो HRTC HPTDC की बस मिलती है वो कश्मीरी गेट के बस स्टैंड जो वहाँ का काउंटर है वहाँ से मिल जाता है, वहीं के पास से ही। और लेकिन जब आप वॉल्वो बस बुक करते हैं, जैसे इसका सिटी लैंड का है, इंटरसिटी स्मार्ट बस का है, लक्ष्मी हॉलीडे का है, या और भी हैं, तो इनका जो स्टार्टिंग पॉइंट होती है वो मजनू का टीला कभी कभी दे देते हैं या कभी बदल भी देते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा कन्वीनियंट नहीं रहता हमारे लिए, और इसीलिए हमने HRTC की बस बुक की है। तो आइए फ्रेंड्स, आपको ये बताते हैं कि कितनी दूरी है दिल्ली से मनाली की। तो दिल्ली से मनाली 550 किलोमीटर अबाउट है, काफ़ी दूर है। तो अगर आपका जो है सफ़र अगर आपको अच्छा रखना है और कंफर्टेबल रखना है तो आपको सोच समझ के बस बुक करनी होगी। कहीं ऐसा ना हो कि वो आपको शिफ्ट कर दें या आपको प्रॉब्लम हो, तो सोच समझ के कीजिएगा। और मेरा जो राय है, मैं आपको जो रिफ़र करूँगी वो मैं कहती हूँ कि आप जब भी बुक कीजिए तो या तो HRTC को प्रेफर कीजिए या HPTDC को प्रेफर कीजिए। और बाकी बहुत लोग जाते हैं वॉल्वो बस से, जो प्राइवेट बसें हैं उनका भी अपना अलग एक्सपीरियंस है। और क्वेरा पे आप जाके देखेंगे
तो बहुत लोगों ने डाल रखा है कि उनका क्या, बहुत लोग का अच्छा एक्सपीरियंस है और कुछ लोगों का बुरा भी एक्सपीरियंस है। With you, I can be sad with you. वो ऑर्डिनरी हिली है जो 900 रुपये के लगभग आया है हमारा कॉस्ट, और 900 लिया है इन्होंने। और चाहते तो हम प्राइवेट वॉल्वो बस ले लेते, लेकिन वो जैसे सिटी लैंड ट्रैवल वो 838 ले रहे थे। और ज़्यादातर जो बसें होती हैं वॉल्वो की वो निकलती हैं शाम को 7 बजे के आसपास निकलती हैं वहाँ से। अब बात करते हैं कि आप बाई एयर कैसे जा सकते हैं दिल्ली से मनाली। तो फ्रेंड्स, बाई एयर आप जैसे चंडीगढ़ पहुंच जाइए। चंडीगढ़ से आपको मिल जाएगी फ़्लाइट भुंतर के लिए, जो मनाली से 50 किलोमीटर दूर है। तो भुंतर एयरपोर्ट पहुंच के आप मनाली पहुंच सकते हैं। वहां से बसें चलती हैं या टैक्सी भी चलती है, वहां भी आप पहुंच सकते हैं। 50 किलोमीटर दूर है बस। और इसके अलावा अगर फ़्लाइट से बात करें हम, तो आप दिल्ली से भी भुंतर पहुंच सकते हैं। और फ़्लाइट तो कम टाइम लेती है, वो उससे तो आप पहुंच सकते हैं, लेकिन ये बजट में नहीं होगा, ये महंगा पड़ता है। और तो फ्रेंड्स, अगला बात ये करते हैं कि आप ट्रेन के थ्रू कैसे मनाली पहुंच सकते हैं। तो ट्रेन से पहुंचने का तरीका ये है कि आप भारत के किसी भी शहर में हो, आप अंबाला पहुंच सकते हैं, या फिर चंडीगढ़ पहुंच सकते हैं, या फिर कालका रेलवे स्टेशन पहुंच सकते हैं। और यहाँ से आपको बस मिल सकती है। जैसे अंबाला आप पहुँचे तो वहाँ से मनाली के लिए बसें मिलती हैं, प्राइवेट टैक्सी भी मिलती है, कैब भी मिलती है। और चंडीगढ़ सेक्टर 43 से बसें मिलती हैं मनाली के लिए, और 8 से 10 घंटे का टाइम लेती हैं मनाली पहुँचने में। और जैसे आप कालका रेलवे स्टेशन पहुँचते हैं तो कालका से आपको डायरेक्ट बस मनाली के लिए नहीं मिलेगी, व उसके लिए आपको 25 किलोमीटर दूर चंडीगढ़ सेक्टर 43 आना होगा और वहाँ से बस लेनी होगी मनाली के लिए। तो ये रहा ट्रेन का रूट। और फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि जो है कितनी डिस्टेंस है मनाली की बहुत सारे शहरों से जो जुड़े हुए हैं, उसकी बात करती हूँ मैं। तो जैसे आप दिल्ली से अगर मनाली पहुँच रहे हैं तो आप 550 किलोमीटर की दूरी आपको तय करनी होगी। और वो जो रास्ता है काफ़ी टेरेन है, और इस बहुत कर्व हैं और बहुत शार्प टर्न है। और सेफ्टी से ट्रैवल कीजिए, क्योंकि रास्ते हैं थोड़े से रिस्की, काफ़ी ऊंचाई है। और चंडीगढ़ से आप अगर मनाली जाते हैं तो 310 किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी चंडीगढ़ से मनाली के लिए। और वहीं एक पास का लगा हुआ शहर है देहरादून, और अगर आप देहरादून से सफ़र करते हैं तो 227 किलोमीटर की दूरी है देहरादून से मनाली की। तो फ्रेंड्स, ऐसा है। और आप दिल्ली से अगर सफ़र करते हैं तो 15 घंटे 16 घंटे मान लीजिए इतना टाइम लगेगा आपका। और थोड़ा सा रेस्ट भी करना होता है बीच बीच में, क्योंकि डायरेक्ट नहीं कोई जा सकता है। और फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स, दिल्ली से मनाली के सफ़र में बहुत सारे, जैसे ये बस खड़ी हुई थी, ये वॉल्वो बस है, ये बहुत पहले ही रोक दी है। ये पतली कूहल के पास का जगह है जहाँ से ब्यास नदी बह रही है। और फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि कौन कौन सी मेन सिटी है और कौन कौन से मेन गांव है जहाँ से बसें गुजरती हैं आपकी मनाली के लिए। तो दिल्ली से पानीपत जाती है बस, उसके बाद करनाल, उसके बाद कुरुक्षेत्र, फिर स्वर्घाट, फिर चंडीगढ़, फिर बिलासपुर, फिर गुटकर, मंडी, कमांड, बसजुरा, भुंतर, कुल्लू, बायसर होते हुए रायसन, फिर नग्गर, फिर हरीपुर, फिर मनाली। तो ये रास्ते हैं, इनके थ्रू निकलती हैं गाड़ियाँ।
और बहुत ही खूबसूरत व्यू होता है, जैसे कि आप देख रहे होंगे। और फ्रेंड्स, अब मैं अपना सजेशन आपको देती हूँ कि आपको आरामदायक क्या होगा मनाली जाने के लिए। तो फ्रेंड्स, ज़्यादातर प्रेफर कीजिए कि आप ज़्यादातर दूरी ट्रेन से कवर कीजिए, क्योंकि दिल्ली से मनाली का डिस्टेंस 550 किलोमीटर की दूरी पे है। तो आप ये डिसीजन कम ही लीजिए तो सही है। और उसके अलावा आप अगर चंडीगढ़ तक पहुंच जाते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन बस की टाइमिंग आप एक बार देख लीजिए, जो भी हो, शाम को आपकी जो ट्रेन है वो सही समय पर आपको पहुंचा दे। और लास्ट में हम लोग पहुंच चुके हैं मनाली HRTC बस स्टैंड। यहाँ पर इन्होंने हमें पूरा पहुंचा दिया है, हमें कहीं बीच में नहीं छोड़ा है। और थैंक यू HRTC बस वालों का। और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए, और हो सके तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं बना के देती रहूं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ्रेंड्स ज़रूर जाइए, उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट लिंक है जिससे आपको बहुत सारी हेल्प मिल सकती है। थैंक यू आप सबका।